हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 11.2 को। कल हमारे फ्रेंड्स प्रश्नावली 11.2 में ही ना 1 से लेकर के 5 नंबर तक के प्रश्न को सॉल्व करा दिए थे। और आज फ्रेंड्स बचे हुए 6 से लेकर 9 तक के इन सभी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ठीक ना। तो कमेंट बॉक्स में फ्रेंड्स जरूर से बताएगा कि कल वाला वीडियो आप देखे हैं कि नहीं। अगर नहीं देखे हैं ना तो जरूर से जा करके देखिएगा। हमने उसका प्लेलिस्ट बनाया हुआ है ना। उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं छठे नंबर प्रश्न को। छठा में बोला गया है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसके पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर है। कोई दिक्कत नहीं है, मीटर भी रहता तब भी फ्रेंड्स बन जाता। देखिएगा, सबसे पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे और उसके जगह पर ना 154 सेंटीमीटर रख देंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम छठे नंबर को सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले ना गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लिख देंगे। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा फ्रेंड्स, इसका फार्मूला क्या होता है, फार्मूला भी लिख देंगे। आप कहेंगे 4 पाई r स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब जस्ट ना इसी पर आप पूरा का पूरा मान रखेंगे। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 दिया गया है ना, लिख दीजिए 154। अब जैसे यहाँ पर है 4 पाई r स्क्वायर, वैसे डायरेक्ट ये पूरा का पूरा फार्मूला आप यहाँ पर लिख देंगे। 4 पाई का मान 22/7 r स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि हम 22/7 ही क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं गया कि 3.14 लेना है। तो नहीं बोला हुआ रहता है तो हम 22/7 ही लेकर चलते हैं। अब इसको देखेंगे फ्रेंड्स, बराबर इधर काट सकते हैं ना। तो 22 से 7 14, 7 14 15, 22 7 54 से कट जाएगा 7 बार में। अभी आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर बराबर ये देखेंगे, ये फ्रेंड्स क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा तो 7 × 7। इस 4 को बाटा में ले लेंगे तो इसको भी हम लिख सकते हैं 2 × 2। ये फ्रेंड्स ऐसा हमने क्यों किया है ना, जो समझिएगा। यहाँ पर आर का स्क्वायर है तो आर बराबर ना स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में आ जाएगा 7 × 7 बटा में 2 × 2। देखिए कुछ इस प्रकार से। अब 2 बार 7 है तो 1 बार 7 निकल जाएगा, 2 बार 2 है तो 1 बार 2 निकल जाएगा। तो 7/2 तो यही आंसर हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, तो 2 से भागा देंगे ना तो 7 में, तो 7 का आधा क्या होता है 3.5 सेंटीमीटर। तो ये फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। देखिएगा, तो छठा नंबर भी हमारा कंप्लीट हो जाता है। सातवां देखिए, बोला गया चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 गुना है, तो दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात याद करें। कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स, एकदम जस्ट लाइक एकदम पहला जैसा ही है। सबसे पहले क्या करेंगे ना, हमें चंद्रमा का व्यास और पृथ्वी का व्यास नहीं पता है। लिखिए चंद्रमा, पृथ्वी। चंद्रमा का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। पृथ्वी का व्यास का 1/4। तो फ्रेंड्स अगर पृथ्वी का व्यास को हम 1 मान लेंगे तो पृथ्वी का व्यास का 1/4 यानी कि 1/4 ये हो जाएगा हमारा चंद्रमा का व्यास। बताइए क्या इसमें कोई दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर से ना एक को R1 मान लेंगे, यानी कि R मान लेंगे तो लीजिए, एक को फ्रेंड्स R2 मान लेंगे। ठीक है, तो पृथ्वी एक से तो इसको R1, चंद्रमा फ्रेंड्स दूसरा में है तो हम इसको मान लेंगे R2। आप कहेंगे ये बिल्कुल सही है। अब चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और यहाँ पर पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, यही ना। देखिएगा यहाँ पर बोला गया है कि चंद्रमा, ये इन दोनों का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यहाँ पर लिख लेते हैं ऊपर चंद्रमा और नीचे लिख लेते हैं पृथ्वी। अच्छा, चंद्रमा का पृष्ठीय क्षेत्रफल और पृथ्वी का पृष्ठीय क्षेत्रफल, फार्मूला फ्रेंड्स दोनों का सेम हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। R1 का स्क्वायर कर देते हैं इसे, अब 4 पाई r2 का स्क्वायर, ताकि फ्रेंड्स 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, R1 के स्क्वायर और बटा में R2 का स्क्वायर बचेगा। R1 के स्क्वायर यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पर क्या लिखेंगे, x का स्क्वायर, फिर R2 का स्क्वायर यानी कि x/4 के स्क्वायर। बताइए पहले इसमें क्या कोई डाउट है? लेकिन फ्रेंड्स इसको लिखने से पहले एक बात आप ध्यान नहीं दिए हैं, जो हम भी नहीं दिए हैं। अब देखिए यहाँ पर ये जो बोला गया था ना, ये 7वां नंबर में, ये फ्रेंड्स व्यास था। ये हमने यहाँ पर त्रिज्या लिख लिया गलती से, ये त्रिज्या नहीं था, ये साफ साफ बोला गया था व्यास है। तो यानी कि फ्रेंड्स ये डी है हमारा, डी यानी कि डायमीटर, व्यास। तो इसको त्रिज्या कैसे निकलेगा? तो इसका आधा करेंगे तो देखिए 1/4 है फ्रेंड्स, इसका आधा करेंगे यानी नीचे 2 से गुना, ये 1 से आधा करेंगे तो 2 से गुना, तो ये रियल में 1/8, ये 1/2 आएगा हमारा। समझ गए ना? तो 1/8 किसका आएगा, चंद्रमा का। ये फ्रेंड्स आ जाएगा हमारा पृथ्वी का। अब यहाँ पर ये फ्रेंड्स हम पृथ्वी को क्या माने थे, ये यहाँ पर हमारा R1 था। ये देखेंगे ये पृथ्वी हमारा क्या था, R1 था। एक फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर R2 था, या अच्छा किसी को भी R1 मान लीजिए ना, किसी को R2 मान लीजिए, कोई बात नहीं। ऊपर चंद्रमा है ना, तो चंद्रमा को हम 1/8 यहाँ पर हो जाएगा, 4 × 8, तो 1/8 का स्क्वायर कर दीजिए। अनुपात में बोला गया था पहले चंद्रमा आएगा फिर पृथ्वी आएगा, तो इस प्रकार से अनुपात का साइन दे देंगे। पृथ्वी है 1/2 का स्क्वायर, तो 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना अब एक्स का स्क्वायर लिख देंगे। अब 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। फिर अनुपात है ना, एक्स का एक्स
और 2 का वर्ग कर देंगे 4। अच्छा एक्स का स्क्वायर करेंगे तो एक्स का स्क्वायर ही आ जाएगा ना। अब देखेंगे एक्स का स्क्वायर से फ्रेंड्स हमारे एक्स का स्क्वायर कट जाएगा, 4 एकम 4, और 4 से यहाँ पर कट जाएगा कितना 16 बार में 64। अब देखिएगा पहला हमने चंद्रमा माना था तो पहला चंद्रमा आएगा, फिर उसके बाद में फिर से दूसरा हमने पृथ्वी माना था तो पृथ्वी आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर ध्यान देंगे, हमने यहाँ पर अनुपात पहले ही कर दिया था, लेकिन रियल में था ये बटा में ना, तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो उल्टा लिखेंगे 1 और फिर 16। तो जो चंद्रमा यहाँ पर दिया गया है ना, चंद्रमा और पृथ्वी, तो चंद्रमा के सामने 1 लिखेंगे और पृथ्वी के सामने 16 लिखेंगे। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो 7वां नंबर भी हमारा कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। चलिए अब 8वां में चलते हैं। 8वां में फ्रेंड्स बोला गया है कि अर्ध गोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, तो कटोरे का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पर ज्ञात करना है। कैसे करके निकालेंगे, जो देखिए आंतरिक यहाँ पर दिया गया है कितना 5 सेंटीमीटर त्रिज्या, और जस्ट इसको बाहर से दिया गया है 0.25 सेंटीमीटर जो कि यहाँ पर मोटा है। तो इन दोनों को पहले ऐड करेंगे। यहाँ पर फ्रेंड्स हम लिख रहे हैं 8वां में ना, सबसे पहले देखेंगे आंतरिक त्रिज्या कितना दिया गया है 5 सेंटीमीटर ना, तो हम इसको लिख सकते हैं त्रिज्या यानी कि r बराबर 5 सेंटीमीटर। प्रश्न में ही दिया गया था, आप कहेंगे बिल्कुल 0.25 सेंटीमीटर फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया मोटा है। तो ये आंतरिक है, अंदर का लिख लेते हैं फ्रेंड्स, ये अंदर का भाग का है इतना मोटा। जस्ट बाहर का कितना हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर ये, और जो थोड़ा सा मोटा है 0.25 इसको यहाँ पर जोड़िएगा ना, तो 5 में 0 जोड़ेंगे तो 5 आ जाएगा, 2.5 है तो 5.25 सेंटीमीटर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अर्धगोला का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला गया है, तो यहाँ पर लिखेंगे अर्ध गोले का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल। बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है फ्रेंड्स, 2πr²। जब पूरा का निकालते था 3πr²। हमने फ्रेंड्स इसको बखूबी बढ़िया से समझाया था, फिगर बना के फ्रेंड्स वो भी है ना। चलिए अब हम फ्रेंड्स यहाँ पर ना इसका मान रख देंगे। कैसे रखेंगे, तो देखिए 2 का 2, पाई की जगह फ्रेंड्स 22/7, r²। आर हमारा कितना है, अच्छा पहले बताएंगे ये वाला रखेंगे कि फ्रेंड्स 5.25 जो है, जो तो फ्रेंड्स ये नया वाला है क्योंकि बाहर का ना निकाल रहे हैं, तो बाहर का 5.25 लाए थे। तो 5.25 गुने 5.25, दशमलव घटाएंगे तो 2 जीरो, यहाँ भी दशमलव घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 जीरो। इसमें तो कोई डाउट नहीं है। आप फ्रेंड्स देखेंगे ना क्या कटेगा, 25 दूनी के 50, 25 से कम 25, 25 चौ 100, 25 से ये भी है इस बार में, 25 से 4 बार में ये कट जाएगा, 7 से 21 कट जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा 3 बार में, 2 से 4 कटेगा 2 बार में, फिर 2 से 22 कट जाएगा 11 बार में। क्या क्या बच गया है, 11 गुना 3 गुना 21। यहाँ पर क्या बच गया फ्रेंड्स नीचे में, तो सिर्फ 4 बच गया है। 11 गुने 3 गुने 21, अब बटा में यहाँ पर फ्रेंड्स 4 कर दीजिए। देखिए 11 तिया के 33, 33 में कैसे गुना कीजिए, 21 तिया 63, 21 तिया 63, 6 69। तो फ्रेंड्स यहाँ पर लमसम 693, अब बटा में यहाँ पर हमारा 4 आ रहा है, लिख देते हैं। 4 से ना 693 में यहाँ पर भागा दीजिएगा तो फ्रेंड्स 174.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल निकालेंगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर, यही फ्रेंड्स हमारा आंसर आ जाएगा, देख लीजिए। तो जस्ट इस प्रकार से यहाँ पर हमने 8वां नंबर प्रश्न को फ्रेंड्स बहुत ही आसानी से सॉल्व करा दिए हैं। कोई दिक्कत फ्रेंड्स यहाँ तक नहीं होनी चाहिए, है ना। देखिए आराम से बन जाएगा ना। थोड़ा सा भी डाउट होता है ना तो प्रश्न को फ्रेंड्स दोबारा रिपीट करके जरूर से देखिएगा। आगे बढ़िए 9वें पर। 9वां में बोला गया फ्रेंड्स कि एक लंबवृत्तीय बेलन त्रिज्या r वाले एक गोले को पूर्णतः घेरे हुए है, जैसे कि फ्रेंड्स इस फिगर में दर्शाया गया है। तो गोले का यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ऊपर 1 और 2 में जो क्षेत्रफल प्राप्त करेंगे ना उसका अनुपात निकालेंगे। तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इस यहाँ पर फ्रेंड्स इससे यहाँ पर हल्का सवाल समझने कुछ हो ही नहीं सकता है, ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं ना। जो देखिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 9वां का पहला लिखिए, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका कि फार्मूला होता है फ्रेंड्स 4πr²। तो बताए कुछ करना था, बोला गया तो वही ना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो फार्मूला ही लिख देंगे 4πr²। अगला कह रहा बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये फ्रेंड्स यहाँ पर बेलन है ना, तो यहाँ पर दूसरा में लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसका कि फ्रेंड्स फार्मूला क्या होता है 2πrh। तो फ्रेंड्स क्या ये बन गया है, नहीं कैसे नहीं बना है, ये वाला तो 2π रहेगा ही और आर भी रहेगा, लेकिन फ्रेंड्स एच के जगह पर देखिएगा यहाँ पर जो बेलन यहाँ पर बना है, ये यहाँ पर देखेंगे जो बेलन बना है ये फ्रेंड्स अगर बीच से इसको हम रचना कर दें, जैसे कि यहाँ पर देखिएगा, ये फ्रेंड्स हम एक फिगर बना देते हैं जस्ट इस प्रकार से।
यही फिगर ना दिया गया है। इसके अंदर फ्रेंड्स एक यहाँ पर इस प्रकार से गोला है। तो ये फ्रेंड्स हम क्या करेंगे ना, इसको इस प्रकार से अगर डिवाइड कर दें हम यहाँ, ठीक है, ये हमारा क्या ऊंचाई का काम करेगा। लेकिन फ्रेंड्स अगर हम ये बीच से डिवाइड कर दें यहाँ से, तो ये हमारा क्या त्रिज्या हो जाएगा। आप पूरा यहाँ पर से यहाँ तक डिवाइड कर देंगे तो हमारा व्यास हो जाएगा। तो कह सकते हैं कि आर ऊपर हो गया है, आर नीचे हो गया है। त्रिज्या फ्रेंड्स आधा ऊपर आधा नीचे आ गया ना। तो यानी कि अगर पूरा ऊंचाई यहाँ पर माने तो यहाँ हमारा जो त्रिज्या है आर और आर क्या हो जाएगा 2r। था एच बराबर में यहाँ पर क्या हो जाएगा 2r। बस यही बात फ्रेंड्स आपको यहाँ पर समझनी थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर लिख देंगे 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर, सिर्फ एच की जगह पर आप 2r लिख दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा ना, एच की जगह पर 2r लिखेंगे तो ये फ्रेंड्स गुना में आ जाएगा हमारा। कैसे, 2 पाई r है ना, ये 2 से 2 में गुना कर देंगे तो 4। पाई एक बार है तो एक बार पाई, आर यहाँ भी आर यहाँ भी आर 2 बार, तब 4 पाई r²। ये फ्रेंड्स एक पहला का आंसर, एक जस्ट यहाँ पर दूसरा का आंसर आ गया है। ठीक है। तीसरा नंबर में फ्रेंड्स क्या बोला गया था ना कि इन दोनों का अनुपात लेना है। तो तीसरा हम देखिए, अनुपात लेना है किसका, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। नीचे यहाँ पर निकाले हैं बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, लिख दीजिए गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, नीचे लिखेंगे बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना लाए थे, 4 पाई r² लिखिए। नीचे बेलन का कितना लाए थे, 4 पाई r²। आप कहेंगे कि दोनों तो सेम है तो दोनों तो यहाँ पर कट जाएगा। जी हाँ फ्रेंड्स, बिल्कुल यहाँ पर दोनों कट जाएगा। तो कट जाएगा तो ऊपर एक बचेगा, नीचे भी एक बचेगा ना। तो इसी को अनुपात में लिख देंगे, 1:1। तो यही फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो नोमा का पहला, दूसरा, तीसरा, ये फ्रेंड्स तीनों प्रश्न हमने यहाँ पर सोल्व करा दिए हैं। कोई डाउट नहीं है, देखिएगा। अब फ्रेंड्स यहाँ पर देखिएगा ना, तो कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमने यहाँ पर प्रश्नावली 11.2 का सभी प्रश्न यहाँ पर सोल्व करा दिए हैं। अब बाकी फ्रेंड्स अब हम कल यहाँ पर आगे देखेंगे 11.3 होगा तो उसको भी सोल्व करा देंगे। तो आप लोग फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएगा कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है। और फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगती हो ना तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, है ना। और अपने दोस्तों के साथ भी यहाँ पर शेयर जरूर से कीजिएगा। और टेलीग्राम ग्रुप, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम आईडी सभी का लिंक फ्रेंड्स हमने यहाँ पर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। तो आप वहाँ से एक बार जाके जरूर से देखिएगा। नहीं जुड़े हैं फ्रेंड्स तो जरूर से जुड़ जाइएगा। तो चलिए ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।